तो आज हम बात कर रहे हैं भोजपुर विधानसभा क्षेत्र की। ये विश्लेषण सीधे मुद्दे पर आएगा। यहाँ जीत हासिल करने का रास्ता आखिर है क्या? हम आंकड़ों और जमीनी हकीकत को मिलाकर एक बिल्कुल साफ रणनीति तैयार करेंगे। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, 27,458। ये सिर्फ 2022 में हार का मार्जिन नहीं है, नहीं, असल में ये वो पहाड़ है जिस पर चढ़ना है। ये नंबर हमें बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है और हमारी स्ट्रैटेजी को कितना सटीक होना पड़ेगा। सबसे पहले भोजपुर के राजनीतिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सीट पिछले 2 टर्म से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जाहिर है ये इलाका उनका एक मजबूत गढ़ बन चुका है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। हम इस क्षेत्र के चुनावी इतिहास और यहाँ की डेमोग्राफिक्स यानी कि जो आंकड़े हैं उनको खंगालेंगे, ताकि ये समझ सकें कि वोटों का पूरा खेल आखिर चलता कैसे है। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं ना, ये 2 अलग-अलग कहानियां बता रहे हैं। हाँ, ये सच है कि बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है, लेकिन यहीं पर एक मौका भी छिपा है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, 2017 से 2022 के बीच लगभग 14,000 वोटों का ये इजाफा एक बहुत पॉजिटिव साइन है, जिस पर पूरी रणनीति खड़ी की जा सकती है। अब जरा यहाँ के वोटर बेस को देखते हैं। लगभग 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, और इसमें भी अनुसूचित जातियों का एक बहुत अहम 16% का हिस्सा है। यही वो समुदाय हैं जो पार्टियों का चुनावी आधार बनाते हैं, और इनका रोल हमेशा ही निर्णायक होता है। ये टाइमलाइन पिछले 1 दशक का पूरा सियासी उतार चढ़ाव एकदम साफ दिखाती है। 2012 में सपा जीती थी, फिर लगातार 2 बार बीजेपी का दबदबा रहा। ये सफर बताता है कि यहाँ की राजनीतिक हवा किस तरफ बही है, और अब हमें ये तय करना है कि ये हवा आगे किस दिशा में बहेगी। 5.8% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जीत की चाबी हो सकता है। ये बीएसपी के वो वोट हैं जो गिरे हैं और अब वो एक नए ठिकाने की तलाश में हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है, एक ऐसा स्विंग वोटर पूल जिसे अपनी तरफ खींचा जा सकता है। चलिए अब अपनी बात को उस तरफ ले चलते हैं कि जो सत्ता में हैं उनकी चुनावी ताकत तो है, लेकिन उनकी कमजोरियां क्या हैं? वो कौन सी दरारें हैं जिनका फायदा हम उठा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या यहाँ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर और वोटरों की नाराजगी जैसी कोई चीज है भी? क्या बीजेपी का ये किला सच में उतना ही मजबूत है जितना बाहर से दिखाई देता है? अब ये कोई चुनावी विश्लेषण नहीं है, ये है सीधी जमीन से उठती हुई आवाज। जब वोटर खुद कहने लगें कि हमारे सांसद 10 साल से सो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये तो सत्ता के खिलाफ एक तरह की चार्जशीट है। ये साफ बताता है कि लोगों में अंदर तक नाराजगी बैठी हुई है। देखिए, वोटरों की ये जो निराशा है, ये हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह हैं। टूटी फूटी सड़कें, रेल कनेक्टिविटी की कमी, लोकल इंडस्ट्री का न होना, खासकर आलू के इस गढ़ में, और सबसे बड़ी बात, नौजवानों का नौकरियों के लिए बाहर जाना। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर चुके हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य चैलेंजर की, यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की। उनका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। उनकी ताकत क्या है और कमजोरियां क्या हैं? चैलेंजर का प्रोफाइल आप कह सकते हैं एक 2धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ताकत है, पैसा है, राजनीतिक विरासत है। दूसरी तरफ कमजोरी है, पिछली हार का बोझ है और क्रिमिनल केस का दाग। हमारी स्ट्रैटेजी को इन ताकतों का सही इस्तेमाल करना होगा और कमजोरियों के असर को बेअसर करना होगा। तो पूरा विश्लेषण हो गया, अब बात करते हैं एक्शन की, स्ट्रैटेजी की। इन सभी जानकारियों को मिलाकर ये रहा जीत का एक बिल्कुल स्पष्ट और कार्रवाई करने लायक ब्लूप्रिंट। देखिए, एक बड़े अभियान के लिए एक मजबूत रणनीतिक ढांचे की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके 4 पिलर हैं: सही वोटर ग्रुप्स को जोड़ना, सही मुद्दे उठाना, गठबंधन को मजबूत करना और कैंपेन को असरदार तरीके से चलाना। इस पूरी रणनीति को हम 90 दिन के एक एक्शन प्लान में लागू करेंगे। पहले 30 दिन जमीन तैयार करनी है और लोगों की बात सुननी है। अगले 30 दिन पूरी ताकत से अपना मैसेज फैलाना है और लोगों को इकट्ठा करना है। और आखिरी के 30 दिन एक आक्रामक अभियान चलाना है और ये पक्का करना है कि हमारा हर एक वोटर वोट डालने जाए। तो कुल मिलाकर हमारी पूरी रणनीति इन स्तंभों पर टिकी है।
हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा। हमारा मैसेज, हमारा संगठन, गठबंधन का फायदा उठाना और सबसे जरूरी, उम्मीदवार की छवि को एक नई पहचान देना। कामयाबी के लिए इनमें से किसी पर भी समझौता नहीं हो सकता। और हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल ही उस असल चुनौती और अवसर को सामने रखता है जो हमारे सामने है, और इस पर गहराई से सोचना ही आगे का रास्ता तय करेगा।